मोदी जी ने कहा दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उनका अंदर का उद्देश्य रहता है ना बोलूँगा ना बोलने दूंगा। मैडम जी कौन नहीं जानता है दीदी और दीदी शब्द किसने बोला है? किस बार डिब्बा गोल होगा किसने बोला है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला है? कांग्रेस की विधवा किसने बोला है? गुरु जिसके ऐसे होंगे चेले उसके ऐसे होंगे। तरह से संजय सिंह ने थोड़ी सी बात बोल दिया तो उनकी लोकसभा की जो है बंद हो गई थी। राहुल जी ने मोदी चोर है बोल देने पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी ना। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना नहीं है विपक्ष वालों को। ये दिनों दिन ये अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। इनको बर्बाद भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए के साथी संगी ही काफ़ी है। इसलिए इसी भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, दुराचारी भी लोग हैं। उनके लिए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी कुछ बोलते नहीं। इस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, संसद के उद्घाटन हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और उसी नई संसद भवन से जिस तरीके से एक एमपी ने दूसरे एमपी को अपमानजनक शब्द कहे, गालियाँ दी और कई सारी अभद्र टिप्पणियाँ की और पीछे बैठे 2 सांसद जो है मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। इसको लेकर जो है जनता में आक्रोश है, विपक्ष में आक्रोश है और तमाम चीज़ें लोग जो हैं, कई लोग एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं और एक तरफ जो है इनको निलंबित करने की मांग भी हो रही है। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूलचंद यादव मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई है, सहमत है असहमत? नहीं, अभद्र टिप्पणी की गई इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारी नई संसद है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ी मुश्किल से जो है संघर्ष करके इसको बनाया। जिस दिन बैठक होना शुरू हुआ उस दिन बड़े स्वागत भाव से कहा हृदय से कि आप लोग सम्मान करते हुए ऐसा कुछ काम करें जिससे देश की गौरव बढ़े। लेकिन ऐसे लोग हैं जो संसदीय गरिमा को ख़त्म कर देते हैं, अनपार्लियामेंट वर्ड यूज़ करते हैं जो संसद के गरिमा के खिलाफ होता है। ये कहना बहुत गलत होता है। उनको सोचना चाहिए कि इस समझते नहीं हैं जो मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत मौने और छोटे हैं। बड़ा अगर बनना चाहते हो तो डालो भाल पर माटी, इसी धरती में मेरे प्रभु राम और घनश्याम। भाषण में जो है गुस्सा दिला दिया उनको, इसलिए उन्होंने अपशब्द कह दिए। गुस्सा आना लाजिम था, कोई नहीं कहता है। जब वो भाषण दे रहे थे बड़े अच्छे ढंग से भाषण दिए दानिश जी कि इसरो का जो चंद्रयान 3 स्थापित किया गया दक्षिणी कोरमेत्री पे, उसको जो है वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के बाद फिर महिमा मंडित करने लगे हमारे मुसलमान भाइयों ने। जामिया इस्लामिया के लोगों का योगदान रहा, एक महिला वैज्ञानिक का भी नाम लेने लगे। तो आप भाषण दे रहे हैं, कुछ लोग देश के हो जाते हैं जब ना, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहते, वो केवल देश के रहते हैं। जैसे पहलवान बेटी है, गोल्ड मेडल ले आई तो हिंदू मुसलमान नहीं रही, वो भारतवर्ष की बेटी रही। लोग वैज्ञानिक हैं तो भारतवर्ष के लिए काम करते हैं, ना कि अपने जात और समाज के लिए काम करते हैं। आप अगर राजनीतिक हो गए हैं तो आप समझिए 543 सांसदों में से एक हो गए हैं जो भारत की दिशा और दशा बदल सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो बीज बो रहे हैं, जहर की बेल बो रहे हैं। हम चाहते हैं संसद की एक गर्मिया होती है, गर्मिया के अनुरूप रहे, किसी का पारा इतना वो ना किया जाए कि साथ में आसमान पे चढ़ जाए, हाई लाइट टेम्पर हो जाए, आदमी जो है डिस्टर्ब हो जाए। धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। धरा की लाज हमेशा वीरों के मैम सुनिए, धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। कड़ में इन वीर सिपाहियों के समर्पण की भावना देश के प्रति छिपी होती है। जरा गौर से देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर वीर की शहादत तिरंगे पे लिखी होती है। आपको भाषण में टोक दिया जाएगा तो आप उग्रवादी, आतंकवादी और ऐसे शब्द कह देंगे एक सांसद को? नहीं, ऐसा नहीं कहा। जब भाषा की अपनी एक गरिमा होती, भाव सरलता बना रहे, भाषा की गरिमा भी स्थापित होनी चाहिए। इतना ज़्यादा जो है आदमी डिस्टर्ब होकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ हमारी महिला सांसद भी होती हैं, बहनें भी होते हैं, बड़े बड़े अच्छे सम्मानित होते हैं, मिनिस्टर भी बैठे होते हैं। उनके बीच में आपको बाहुबली अगर बन करके अपशब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो भारत की नई संसद की और भारत के संसद के मंत्री की सबकी गरिमा धूमिल होती है। इससे क्या संदेश जाएगा? सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं उनको? बिल्कुल, उन्होंने गलत किया, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। रमेश बिदूड़ी जी ने गलत किया, माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। हो सकता है उनका कोई अपना पर्सनल तार्किक तथ्य हो कि हम गलत नहीं है, ये गलत हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनके पास भी तथ्य हो। अभी तो रमेश बिदूड़ी कोई स्टेटमेंट बाहर से आ नहीं रहा है।
लगातार ट्वीट कर रहे हैं जो आरक्षण बिल को लेकर, प्रधानमंत्री की महिमा मंडल कर रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते। माफ़ी मांगने के लिए वो उनका पर्सनल मामला होता है, माफ़ी मांगे कि नहीं। लेकिन अगर उनको आक्रोश आया तो क्यों आया? हो सकता है उनको आक्रोश इस बात से आया हो कि जब दानिश जी महिमा मंडित कर रहे थे कि हमारे इस्लामिया के जामिया के बच्चों का योगदान रहा, महिला विज्ञान की मुसलमानों का योगदान रहा, हो सकता है इस बात का। कितना भी गुस्सा आए तो क्या आप संसद में गाली देंगे? यही गरिमा रह गई है। देखिए, इस तरह की घटनाएं गाली की, कुर्सी की तोड़ परोड़ की, मारपीट की न जाने कितनी बार हुआ है। जब से संसद हमारी है, कई बार लोकसभा विधानसभा में कुर्सियां भी चली है, गाली गलौज भी हुआ, कपड़े सस्पेंड भी हुए हैं ना, सस्पेंड हुए गए। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह थोड़ी सी बात पर सस्पेंड कर दिए गए, केवल मोदी शब्द बाहर बोल देने से राहुल जी को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो अभद्र शैली को प्रयोग करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके गलत किए हैं, उनको न्याय उचित कार्रवाई ओम बिरला से आग्रह करूंगा, जो उचित बात होती है उसको करें। या आप उनको तो चेतावनी देकर छोड़ दी गई। एक बार किसी अपराधी को सामान्य अपराध मान के छोड़ दिया जाता है, कुछ भूल में सुधार करो। अब हमारे हैं सामान्य अपराध है आपके लिए? नहीं, मेरी तरफ ये तो हम जघन्य अपराध मानते हैं, इसके सब जघन्य अपराध की सीमा में आता है। कैसे कह रहे हैं कि सामान्य अपराध मानकर छोड़ दिया जाता है? कई बार बातचीत के दौर पे बड़े अपराध क्षमा याचना के आधार पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हत्या के भी मामले क्षमा मांग लेने पर भी ख़त्म हो जाते हैं। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा मांगे तब तो इन्होंने तो क्षमा भी नहीं मांगा, बहाने दे रहे हैं। ऐसा अभी कुछ नहीं आएगा, समय माना जाएगा। अभी बैठक चालू होगी, अभी 18 से 22 तक की बैठक होनी थी। अब फिर लोकसभा का बिल होगा, लोग विपक्ष वाले हंगामा करेंगे। क्षमा मांगने के लिए पंडित से पत्रा दिखाएंगे? ये क्या बात कर रहे हैं? पत्रा की बात नहीं है। हमारी ये लोकसभा, विधानसभा, ये संसद जो है खुद अपने आप में मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर एक फैसला होता है। समय आएगा, सही समय कब आएगा? क्षमा मांगने के भी सही समय होता है। नए सच की शुरुआत होने दीजिए। या ओम बिरला इसके जो है खुद जिम्मेदार हैं, वो क्या करना चाहेंगे? जरा से संजय सिंह ने थोड़ी सी बात बोल दिया तो उनकी लोकसभा की जो है बंद हो गई थी। राहुल जी ने मोदी चोर है बोल देने पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी ना। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना नहीं है, विपक्ष वालों को। ये दिनों दिन ये अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। इनको बर्बाद, भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए के साथी संगी ही काफ़ी है। इसलिए इसी भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, दुराचारी भी लोग हैं। उनके लिए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी कुछ बोलते नहीं, साथ में ही रहे, एक शब्द भी नहीं निकलता। अब रमेश बिधूड़ी जी बोल दिए तो मोदी जी को या बिरला जी को कुछ कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री कहते हैं आपकी शब्द की गरिमा तय करेगी कि आपको सत्ता में रहना है कि विपक्ष में रहना है। बुलवाइए मैडम जी, कौन नहीं जानता है दीदी और दीदी शब्द किसने बोला है? इस बार डिब्बा गोल होगा किसने बोला है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला है? कांग्रेस की विधवा किसने बोला है? गुरु जिसके ऐसे होंगे चेले उसके ऐसे होंगे। गुरु जिसके ऐसे होंगे चेले उसके ऐसे होंगे। ऐसा नहीं कि भाजपा दूध की दूल्ही है, बहुत संस्कारित पार्टी है। संस्कार ठीक है जताते रहे, लेकिन संस्कारी पार्टी है। हम कह रहे हैं बहुत संस्कारी पार्टी है, कहाँ रह गई? लोग जब बोलने का समय आता है तो बोलते नहीं। मोदी जी ने कहा दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उनका अंदर का उद्देश्य रहता है ना बोलूँगा ना बोलने दूंगा। किसको नहीं बोलने दे रहे? ना विपक्ष का कोई आदमी बोलने पाएगा, ना और सांसद कोई बोलने पाएगा या सदस्यता निलंबित होगी या सलाखों के पीछे होगा। जरा सा एक पत्रकार ने दिखा दिया था ना, 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और पीछे जब एक सांसद को गाली दी जा रही है, भद्र टिप्पणी की जा रही है, उस वक्त पीछे 2 मंत्री बैठ के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या उनको निलंबित नहीं करना चाहिए? देखिए, वो दोनों जो हंस रहे मुस्कुरा रहे, कभी तरह ऐसे बात हो जाती है पड़ोस वालों को होता है कि यार गजब मजाक चल रहा है, लोगों में हंसी आ जाती है। उन दोनों पर, हर्षवर्धन जी को और उनको हम क्या कहें, हंसी हो सकता है कि माहौल बन गया कि हम चांदनी चौक में रहे, इसी माहौल में पले बड़े हैं, ये मजाक की बातें होती है। नहीं, दोनों बड़े सम्मानित रहे, जो उनके बगल बैठे हैं हमेशा जो है बड़ा मान सम्मान रहा, देश को आगे ले जाने में सबका योगदान रहा। ऐसे स्थिति में हंसी आ गई तो उसमें क्या करें? कभी कभार ऐसे वाद विवाद होता है, दूर खड़े लोग हंस देते हैं। ऐसी स्थिति आ रही, हंसी आ गई, क्या करें मैडम जी? कभी 2 आदमी झगड़ा करने लगते हैं तो तीसरा आदमी छुड़ाने के बाद ना छुड़ा करके खुद हंसने लगता है। चलो हम हंस रहे हैं, मामला खत्म। हंसना जायज था, जायज अनाज का मैं अवलोकन दृष्टिकोण नहीं कर रहा। संसद की बात, देश की सदन में ऐसा बात हो रहा है, अगर सांसद ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो पब्लिक पे असर पड़ेगा ना। आप कैसे नहीं बताएंगे? बड़ा सवाल आप कर रही हैं। देश की वही संसद है जहाँ पर बिल फाड़ दिया गया और आँख मारी गई, फ्लाइंग किस हुआ, वहाँ पर नहीं गर्मियाँ गई, हर जगह जाती है। लोग ऐसा न कहे कि सांसद जो है, विधायक जो है गर्मियाँ भी बना के रखते हैं। फ्लाइंग किस का मामला सुना था, बिल फाड़ा गया, आँख मारी गई, ये संसद में हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे संसद में हुआ है।
किसी ने किसी को फ्लाइंग किस नहीं दिया था, वो तो बात कहने की कोशिश कर रहे थे, उसको फ्लाइंग किस बना दिया। वो आक्षेप तो लगाया गया, इस तरह से बवंडर तो हुआ, झूठी बात को साथ सच को झूठ हमेशा चलता रहा। कई बार कुर्सियाँ तोड़ी गई, फाड़ी गई, कपड़े खींचे गए, इस तरह से हुआ है, बहुत बार सांसद में हुआ है, सब चलता रहता है। तो क्या आप समर्थन करते हैं रमेश भिदोड़ी का? ये हम समर्थन करने न करने से कुछ नहीं होगा। अब ये मामला जो है कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ओम बिरला के अंदर में होना चाहिए। इसको न्यायिक प्रक्रिया से जांच करके उचित जो दंड बनता है वो दिया जाना चाहिए। ये अपराध जो है दंड के योग्य है। तो जाहिर तौर पर ये जो है दंडनीय अपराध किया गया है और इसकी उचित सज़ा होनी चाहिए, हर किसी की यही मांग है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।